हेलो। हाँ जी भाइयों बहनों, व्हाट्स अप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मजे जीवन के तुम्हारे। हाँ जी, चलो यार, आज लास्ट सुबह मेरा कंपनी लॉ का भी राइटिंग सेशन खत्म हो गया है ना। आज सिक्योरिटीज भी कंक्लूड करते हैं। 1 तारीख से थोड़ा सा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, बिकॉज भरपूर आंसर्स तो लिख ही लिया हम लोगों ने। एलओडीआर मेरे को मेजरली लिखवाना था आपको, एंड आई थिंक दैट्स टू माय सेटिस्फैक्शन। इसको क्या हो गया यार। चल लो यार, आगे देखना, पेज 46 क्वेश्चन 32। कल ये 33 तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस चेक करवा दिए थे, है ना। इनफैक्ट लिख भी लिए थे हम लोगों ने, यहाँ तक सारे आंसर्स लिख लिए थे। 1-2 जो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बस वो नहीं लिखा है, बाकी वी हैव डन एवरीथिंग। चलो चेक करें, क्वेश्चन 32 देखना। X is a managing director of ABC Limited and awarded title of best CEO of the country. 4 leading listed companies invited him to join their board as an independent director for sharing his knowledge. तो X already MD है ABC का, so वो उसके अलावा कितनी और कंपनीज ज्वाइन कर सकता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मैक्सिमम 3, है ना। और क्या बोले, 3 इयर्स वाली CSR कंडीशन बताना रह गया, इसलिए मैं इधर आ गई। और सर मेरे को याद ये भी पूछना था, क्लियर नहीं दैट फैक्ट कंक्लूजन ये वर्ड लिखना है नहीं जरूरत नहीं फैक्ट कंक्लूजन। मैम एक ही मिनट है, बस एक क्वेश्चन पढ़ दूं फिर आपको CSR के प्रोविजन बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखना, कैन X ज्वाइन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द ऑफर मेड बाय 4 लिस्टेड एंटिटीज? मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 3। गिव योर आंसर विद रीजंस। आफ्टर सुपर एन्यूएशन X is planning to join as an independent director of 10 listed companies. So, अच्छा, सुपर एन्यूएशन मतलब जब वो MD शिप से रिजाइन कर देगा, रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स कितनी होल्ड कर सकता है? अब कितनी अलाउड है? 7, है ना। मैक्सिमम लिस्टेड में कितनी अलाउड है? 7। तो बस ये 3 और 7 इसके ऊपर आपको क्लैरिटी देना है। अच्छा बालिका, एक बार जल्दी से CSR का सुन ले। देख CSR क्या होता था पहले, 3 कंडीशंस होती थी, नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़। अगर तीनों में से आपने एक कंडीशन फुलफिल की, सो इन दैट केस द प्रोविजंस ऑफ CSR वर एप्लीकेबल टू यू, है ना। और एक बार CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए, इट वुड रिमेन एप्लीकेबल फॉर 3 इयर्स, भले ही नेक्स्ट ईयर्स में आपने कंडीशन फुलफिल ना भी की हो तो। लेकिन 2021 में जो अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब आपको ये जो एप्लीकेबिलिटी वाली कंडीशन है हर साल चेक करनी है। मतलब सपोज मेरा FY 23-24 में मैं नेटवर्थ, आपकी टर्नओवर और नेट प्रॉफिट फुलफिल नहीं कर रहा था, राइट। तो मुझे CSR क्या एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। 24-25 में ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है, ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है, ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इस केस में CSR एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हर साल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि CSR की कंडीशंस फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, और जिस साल में नहीं हो रही उस दिन आपको CSR करना ही नहीं है ना। तो पहले जैसे वंस एप्लीकेबल इट वुड रिमेन एप्लीकेबल फॉर 3 इयर्स, वो अब चला गया। सब ऐसा नहीं है, जिस साल में आप CSR कर रहे हो उस साल चेक कर लो आप, ठीक है। चलो, सो लिखे आंसर। इन टर्म्स ऑफ सेबी, इन टर्म्स ऑफ
SEBI LODR regulations, in terms of SEBI LODR regulations 2015, SEBI LODR regulations 2015, a person could become an independent director. A person could become an independent director in not more than 7 listed entities. Not more than 7 listed entities. Full stop. आगे इसी में कंटिन्यूएशन में लिखना. However, if the person is appointed as a whole-time director, excuse me, a whole-time director, then his independent directorships cannot exceed 3. Independent directorships cannot exceed 3. Second point, since X is the managing director of ABC Limited, and he's got proposal to be appointed as an independent director in four listed entities, comma, he could become a director in a maximum of 3 listed entities. Maximum of 3 listed entities. Full stop. Next point, after he obtains superannuation, from ABC Limited as a managing director,
ABC Limited as a managing director. Comma. He could become an independent director. He could become an independent director in maximum 7 companies and not 10. He could become an independent director in maximum 7 companies and not 10. Superannuation basically is essentially retirement एक तरीके से. चलो अब ये ठीक है, ये तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जैसे नेटवर्थ के बेसिस पे. एक मिनट, मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ जिसमें कुछ आपको मज़ा आए लिखने में. बेसिक क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे. कोड ऑफ कंडक्ट इज फाइन. हाँ ठीक है. मैं बोथ ग्रुप्स दे रहा हूँ. मैं थियोरी सब्जेक्ट सारे अच्छे से कंप्लीट हो गए बट CFM में अभी भी डर लग रहा है. तो CFM की ज़्यादा प्रैक्टिस कर, है ना, बिकॉज अब इतनी गुंजाइश नहीं बाबू अपने पास डरने की. ओके, क्वेश्चन 18 देखना. कल हम लोग जो बात कर रहे थे, ये रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर ग्रुप चेक करना. प्रमोटर इज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर, नहीं हो सकता रिक्लासिफाई. प्रमोटर इज होल्डिंग 12%, कल पढ़ा था हम लोगों ने 10% और मोर. 12% है, कैन नॉट बी. एक्टिंग एज अ CEO, CEO बेसिकली KMP होता है, कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड एज अ नॉन प्रमोटर. प्रमोटर कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग फीस ओनली फॉर 1 ईयर. अगर आउटस्टैंडिंग फीस है तो एनीवे इट्स अ डिफॉल्ट. तो चारों के चारों केसेस में द पर्सन कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड एज अ प्रमोटर, है ना. तो ये नहीं भी लिखा तो चलेगा. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं लिखवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, है ना. बस ये सिर्फ सिचुएशन बताने के लिए मैंने ये बता दिया अभी आपको. यस, चेक दिस क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. ये अलग है, मतलब थोड़ा सा आंसर इसका डिफरेंट होगा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये दिस इज क्वेश्चन 12, पेज 44. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज लुक्ड अपॉन एज अ डिस्टिंक्टिव ब्रांड एंड बेंचमार्क इन द प्रोफाइल ऑफ कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. मतलब थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पढ़ाई करनी है इन शॉर्ट. तो लिखना जरा, आंसर लिख लो इसका, अच्छे से लिखवा देता हूं आपको. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस the basic principles of corporate governance is based upon disclosures to its stakeholders, is based upon disclosures to its stakeholders, to its stakeholders, to its stakeholders, comma, accountability and improved decision making. Accountability and improved decision making. Second, accountability and improved decision making. Second,
In case of public companies and more particularly listed companies, in case of public companies and more particularly listed companies, it's important to make necessary disclosures as the stakes of general public are at stake, as the stakes of general public are involved. Next point. The rules of corporate governance focuses upon appropriate inclusion of independent directors on the board of companies, comma, delegation of review of important aspects to various subcommittees of the board, and reporting the same at regular intervals, to the stakeholders through stock exchanges. बस काफी है. चलो कुछ ICDR के क्वेश्चंस लिख लेते हैं. यार ये ना जो आपने आंसर्स अभी लिखे ना, ये मुझे करवाने थे ऑनेस्टली, ये मैंडेटरीली करवाने थे. अब इसके ऊपर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और लिख लेते हैं, टाइम है अपने पास अभी, है ना, तो थोड़े और क्वेश्चंस लिख लेते हैं. पर हाँ, मेन मेरा जो फोकस था वो LODR के मेरे को आपको 18-20 क्वेश्चंस लिखवाने थे. आई थिंक वी हैव डन इट ब्रीफली, सारे हो गए. चलो चेक करें अब इसके बाद. चलो देखते जाना. अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ. IGP सिंपल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई डोंट नो ये लिखा है नहीं लिखा है, मुझे भी पता नहीं है, ध्यान नहीं है. 114, बस सिर्फ ये बता दो लिखा है कि नहीं लिखा है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है.
लिखा है? अच्छा ठीक, लिखा है तो फिर जाने दो। वन वन थ्री 113 बता दो, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये भी लिखा है? अच्छा 113 112 सब लिखे हैं, बहुत बढ़िया। तो यार काफ़ी कुछ लिखवा दिया मैंने आपको ICDR के। एक 105 ये नहीं लिखा होगा। व्हाट इज फेड पॉलिसी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख लेते हैं। चलो। अरे यार कौन है यार, पांच वाले अड़े दरवाजा खोल के पड़ा रहे, एक ही मिनट। हाँ ये भी लिखा है, इसकी 12 बजाऊं? चलो भाई साहब, फिर तो सभी लिख लिया तुम लोगों ने। एक्चुअली यार इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ओल्ड सिलेबस के हैं जो जो ना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है ओल्ड सिलेबस में, बिकॉज काफ़ी सारे टॉपिक्स ICDR में न्यू सिलेबस में सब कुछ हटा दिया था उन्होंने। भाई साहब ये तो अच्छे क्वेश्चन तो सारी कर लिए आपने। ये कर लो 43, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन टू बी ब्रॉट इन बिफोर पब्लिक इशू ओपन्स, ये वाला चेक कर लो।
हाँ मतलब अगर हो गए ना तो फिर अननेसेसरी अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब अगर कर ही लिया तो ठीक है। चलो ये पढ़ लेना जरा। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन टू बी ब्रॉट इन बिफोर पब्लिक इशू ओपन्स। सब सी जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 20% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल मस्ट बी ब्रॉट इन बाय प्रमोटर्स। सो जो भी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का पैसा है up to 100 crores is to be brought in at least one day before the issue opens, or balance amount as and when the company calls for the money is to be introduced, है ना। So लिख लेते हैं इसका आंसर जल्दी से। This is page number 28 question 43। लिख लो भाई। फर्स्ट पॉइंट, promoters contribution means यार रेडी जैसे गाने गा रहे हैं लोग, यार क्या चल रहा है साला, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। Promoters contribution means that part of public issue which must be brought by promoters, which must be brought in by promoters। इशू वारंट्स मैम मैंने ना पूरा लेक्चर डाला हुआ है आपके इशू वारंट्स, मतलब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है यूट्यूब पे, एक बार आप चेक कर लो। और प्रैक्टिकल प्लीज छोड़ना मत, वारंट छोड़ो, मतलब सभी करना है आपको। उसका पूरा की पूरा लेक्चर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके सर्च करोगे तो अभी मैंने 10-11 घंटे का लेक्चर है। विच मस्ट बी ब्रॉट इन बाय प्रमोटर्स बिफोर द पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, बिफोर द पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। Second, as per SEBI LODR regulations, as per SEBI ICDR regulations 2018, as per SEBI ICDR regulations 2018, Twenty percent of the post issue of the post issue paid up capital, 20% of the post issue paid up capital must be brought in by the promoters। Brought in by the promoters। Next, ईयर भूल गए तो कोई दिक्कत होगी, वैसे तो होगी, मार्क्स कट कर सकते हैं उसके लिए तो। नेक्स्ट, in case if the subscription is up to 100 crores, in case if the subscription is up to 100 crores, comma, it must be brought in at least one day before the issue opens, at least one day before the issue opens, and the balance amount must be brought in as and when called for
by the company, called for by the company. ठीक है, इसमें अमेंडमेंट वाला पार्ट भी लिख सकते हैं। अमेंडमेंट वाला इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो बेसिकली प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो बैलेंस 10% वाला है ना, उसकी नहीं जरूरत है यहाँ पे। क्वेश्चन 39 चेक कीजिए। इंडियन कंपनीज अनलिस्टेड इन इंडिया कैन गो फॉर लिस्टिंग इन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इसमें जरूर एक अमेंडमेंट वाला पार्ट था कि अब LODR में आपने जो चेंजेस पढ़े थे कि अब बेसिकली इंडियन कंपनी अपनी इक्विटी भी बाहर ऑफर कर सकती है। तो ये सिर्फ सुन लो, मतलब नहीं भी लिखा आंसर तो इसका चल जाएगा। तो बेसिकली अब ऐसा है कि इंडियन कंपनी कैन ऑफर इट्स इक्विटी डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया, वन, या फिर दूसरा वो अपने DRs के फॉर्म में भी अपनी लिस्टिंग इंडिया के बाहर करवा सकती है ना। दोनों चीज़ें लिखनी है, तो बस इसलिए मैं बात क्वेश्चन पढ़ रहा था। चलो आगे। यार ऑनेस्टली ना, पीछे के जो क्वेश्चंस देखोगे ना, मोर सो ओल्ड सिलेबस के लिए बहुत रिलेवेंट है, न्यू सिलेबस के लिए है नहीं एक्चुअली। बिकॉज न्यू सिलेबस में आपके SC SB नहीं है, आसबा नहीं है, GSO नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, बुक बिल्डिंग का प्रैक्टिकल साइड नहीं है। तो जो मेजर टॉपिक्स थे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं है, उसके बाद एलोकेशन का एक छोटा सा पार्ट वापस से नहीं है आपको, तो मेजर पार्ट तो चला गया। बस यार मेरे हिसाब से आई थिंक आई एम प्रीटी हैप्पी विथ द वे वी हैव रिटन द आंसर्स, काफ़ी है। रेगुलर बैच आपने ऑलमोस्ट 80 कुछ आंसर्स लिख ही लिए है ना, और अभी मेरे ख्याल से रिवीजन बैच में अपन लोगों ने 20-25 जो भी लिखे होंगे, आई डोंट नो, ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ आंसर्स अपन लोगों ने अभी रिवीजन बैच में लिखे हुए हैं। वो प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने सारे आपको क्लास में कराए हैं, दैट्स अबाउट 65-70 ऑड क्वेश्चंस, और उसका पूरा फिर एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया, इनकेस अगर आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट नहीं हो तो इट्स देयर ऑन यूट्यूब, जिसमें जून 24 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व है। आपकी एनालिसिस शीट भी रेडी हो गई है, बस ये सेशन खत्म होता है एंड आई थिंक आधे घंटे में मैं आपको एनालिसिस शीट भी फॉरवर्ड कर दूंगा, सो दैट्स डन फ्रॉम माय साइड। सो इन शॉर्ट जो भी मेरे साइड से मुझे लग रहा था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वी हैव डन एवरीथिंग। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसी चीज़ है जो इट्स टू माई डिससेटिस्फैक्शन की अपनी तरफ से कुछ रह गया। वी हैव डन एवरीथिंग। सो नाउ मतलब माई बेस्ट विशेस टू यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, डू वेरी वेल फॉर योर एग्जाम्स, है ना। इसके बाद अब मैं यूट्यूब पे और वापस से लाइव नहीं आऊँगा, ऑफकोर्स इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम डेफिनेटली आई विल कम लाइव, बट अब मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि लास्ट के अब 20 दिन बचे हुए एग्जाम्स में, है ना, सो आप बिल्कुल यू गिव योर बेस्ट शॉट, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, एंड आंसर राइटिंग करते वक्त अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्वेश्चंस बट फिर भी फियर है थोड़ा सा। मैम बहुत नेचुरल सी बात है, मतलब फियर तो होता है, आप फिसल पट्टी से फिसलते हो ना तो एक्साइटमेंट होता है, बट एट द सेम टाइम फियर होता है। सो आई थिंक वो रोलर कोस्टर वाली फीलिंग है, मतलब यू हैव योर फन पार्ट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम एक मन में डर हमेशा होता है। इट्स वेरी नेचुरल, आई डोंट थिंक सो यू रियली हैव टू वरी अबाउट इट। सी एग्जाम्स के लिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि द ओनली थिंग विच वरीज मी इज योर स्ट्रेस, योर एंग्जाइटी, वो चीज़ें बस ना होने दो, इतना इंश्योर करना, है ना। मतलब यू आर फुली प्रिपेयर्ड, एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू द एक्सटेंट मैं जितना आपको समझता हूँ, जितनी आप लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग विच इज शॉर्ट और यू डोंट नो ऑफ, इज जस्ट योर कॉन्फिडेंस नाउ। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एफर्ट्स, राइट। आप पिछले 4-5-6 महीने से कॉन्स्टेंटली लगे हुए हो और मतलब यू डन एवरीथिंग पॉसिबल ऑफ वॉट एवर यू कुड इन दिस स्पैन ऑफ टाइम। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ और अच्छे से पढ़ाई करो। यू नो वो लास्ट के 10-15 दिन इज मोर सो लाइक लास्ट 2 months, यू नो, कि 2 महीने आपने पहले जितनी मेहनत की है वो आखिरी 20 दिन आपको दे गिव यू द सेम रिजल्ट्स। सो आई होप, आई बिलीव कि यू विल डू जस्टिस टू दीज 20 days। एग्जाम के एक दिन पहले हैव प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप। बहुत सोचना मत कि मैं सब पढ़ लूँ, सब कुछ कर लूँ। मेमोरी टेस्ट मत करना, जो भी टॉपिक्स है अगर आप नोट से पढ़ रहे हो तो सिर्फ रीड करना, राइट। वो अननेसेसरीली रिकॉल करने की कोशिश मत करना, बिकॉज उसमें हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस आता है। सो स्टे काम, कंपोस्ट, अच्छे से खाना खाओ, प्रॉपर नींद लो, ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो एग्जाम के एक दिन पहले वाला स्ट्रेस थोड़ा सा अलग होता है। एंड आई एम श्योर आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। मतलब जितनी ये एग्जाम्स क्लियर करने की जिस प्रिपरेशन की ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपके पास है ना। सो नाउ इट्स completely about your faith, right? So have faith in that devotion of what you've given and what you've shown
the real character in last 4-5 months, right? And I'm sure you'll do very very well, right? So wish you a very good luck. God bless. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, and make it count. Make this attempt count, right? आपकी analysis sheet भी same चीज़ कहती है, make it happen, and I'm sure you all will, right? God bless. So much of love to you. Take care. If there is anything where I could be of any help, please feel free. Let me know. Yeah. God bless. Bye. रिविजन सीरीज की वजह से 4th रीडिंग डन हो गई. वाओ, दैट साउंड्स अमेजिंग. ओके, केस लॉस मैम सारे करवाएं. अभी आप रिविजन सीरीज देखोगे ना, सब कुछ है इसमें. चल, ओके.